नमस्ते, क्या यह नीतिगत गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था? Was it the policy paralysis or the paralysis of implementation which slowed the growth of our country? दुष्यंत कुमार की बड़ी मशहूर पंक्ति है, कहा तो तय था चिरागा हर पका के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हमारी तमाम योजनाओं और नीतियों की प्रमुखता और देश के विकास की मंथर धीमी या जड़ गति को ये पंक्तियाँ बड़ी सटीक अर्थों में अभिव्यक्त कर रही हैं। आज़ादी के लगभग 69 वर्षों के बाद भी हम वास्तविक जीवन विकास की गति में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। एक तरफ बड़े बड़े महल है, 5 सितारा होटल की चमक है, तो वहीं सड़क की दूसरी ओर स्लम बस्तियाँ हैं, भूखे से मरते वृद्ध और बच्चे हैं। एक भारत में दो भारत बस रहे हैं, एक भारत है 10% लोगों का जिसके पास देश की 90% संपत्ति है, और एक भारत है 90% लोगों का जिसके पास 10% संपत्ति और सुविधाएं भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। इन्हें उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए तमाम पापड़ बेलने पड़ते। गाँव का कोटेदार सारा राशन दुकान खुद ही अपने सगे संबंधियों के साथ डकार जाता है तथा जो मिट्टी का तेल तमाम गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए भेजा जाता है उसे खुद ही पी जाता है। जमींदारों के बंधन से मुक्त हुएगा, परंतु ग्राम स्वराज के सपने वाले लोकतांत्रिक भारत में प्रधान जी की भी कुछ खास करते नज़र नहीं आए। गाँव की टूटी सड़कें उन्होंने फाइलों में ही बनाई और असल में गाँव का नक्शा दिन ब दिन बद से बदसूरत होता हो गया। विधायक मंत्री तमाम उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार पर साझी सहमति नजर आई। आम जनता की हालत आसमान से गिर के खजूर पर अटकने वाली हो गई। यह नीति आम जनता के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उसके समग्र विकास की, महिला सशक्तिकरण की बहुत बनी, परंतु ये सब कुछ क्रियान्वयन के अभाव में बातों और फाइलों तक ही समझ कर रह गई। हर साल ये वादे किए जाते रहे कि अगले 5 वर्षों में स्वस्थ, विकसित और संपन्न भारत बना लिया जाएगा। अगले 5 वर्षों के बाद नए निजाम पे फिर यही वादा करते देखिए आम जनता, उनके लिए मतदान से इतर कुछ नहीं रही। अगर अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक के बदलाव की बात करें तो बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। राजीव गांधी ने 1985 में उड़ीसा में कालाहांडी में अपनी भाषण में कहा था कि गरीबों के विकास के लिए चला 1 रुपया उन तक पहुँचते महज 15 पैसा बचता है। आखिर बीच के 50 पैसे क्या होता है? इस बार कभी कुछ मिल अपने एक हफ्ता मिले उठाया है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी खाता है और ना रोटी बेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद कौन मौन है? दरअसल यह तीसरा आदमी जिसके कारण नीतियाँ तो बन जाती है परंतु उसका ठीक से पालन नहीं हो पाता। यह तीसरा आदमी वही है जो तमाम नीतियों और योजनाओं के अनुपालन के लिए तैनात किए गए हैं। बीच के 85 पैसों की बंदरबाट इन्हीं के बीच होती है। जिस पुलिस को हम आदमी के दुख में साथ दिन होना चाहिए, वह आम आदमी आज भी पुलिस को देखकर डर के मारे घर के दरवाजे बंद कर लेता है। अपराधी क्यों पुलिस का मित्र बन जाता है? क्योंकि धन बल और बाहुबल के समक्ष सत्य हार जाता है। जिस बिजली को जुम्मन और अलगू के घर अब से दशकों पहले पहुंचा था, जिस बिजली के जुम्मन और अलगू के घर अब से दशकों पहले पहुंचा था, वह आज भी निजी फैक्ट्रियों में अपने उजाले फैला रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, और आज इस नीति का उन्मूलन हो गया है। आज नीति के मूल्य में ही बेईमानी और स्वार्थ जैसे मूल्य घर कर गए हैं। नीतियों के सही ढंग से अनुपालन न होने पाने के कारण प्रमुख जिम्मेदार कारणों में से एक राज्य और केंद्र के मध्य चलने वाली संकीर्ण स्वार्थों की राजनीति भी है। केंद्र उसी राज्य पर ज़्यादा मेहरबान होता है जहाँ उसकी पार्टी की सरकारें होती। कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रीय हितों के चलते राजनीतिक स्वार्थों की वशीभूत होकर केंद्र की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करती। तमाम राजनीतिक स्वार्थों की चक्की में आम आदमी के हित फिर जाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के इतने नियम कानून बने परंतु छेड़छाड़, शोषण, बलात्कार की घटनाएं तीव्र गति से बढ़ती गई। कानून बना देने से महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि कानूनों के उचित अनुपालन द्वारा ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रतिदिन लगभग 93 महिलाओं का बलात्कार होता है। और इस सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्त्रियों के शोषण छेड़छाड़ से जुड़े 90% से अधिक मामलों में उनके सगे संबंधी प्रमुख अभियुक्त होते हैं। ज़्यादातर मामलों को पुलिस तक आते ही नहीं क्योंकि सामाजिक अस्मिता के डर से पीड़िता और उसके परिवार वाले चुप बैठ जाते हैं। ऐसे मामलों में पूरी तरह कानून और पुलिस को ही दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, बल्कि स्त्रियों के संबंध में समाज की दूषित मानसिकता ही इसका एक प्रमुख कारण है। जिससे कि
कड़े कानूनों से ही बदला नहीं जा सकता। देश के विकास की मंथर गति के लिए समाज भी कुछ मामलों में दोषी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार जहाँ कुरीतियाँ, रूढ़ी और परंपराएं बहुत सरकारी नियमों नीतियों पर भारी पड़ जाती है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच न होने की बराबर आज भी भारत की तिहाई आबादी के पास शौचालय नहीं है। और यूनिसेफ के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में आज 50% से अधिक लोग खुले में शौचालय करते हैं, जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जरूर सुधार आया है, परंतु शिक्षा और साक्षरता की खाई को पाटने में सतत प्रयास की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा जो पढ़ा लिखा बेरोजगार न बनाए। स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति का नमूना यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के मुताबिक विश्व के लोगों का 21% भार सिर्फ भारत पर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच न के बराबर। आज भारत की एक तिहाई आबादी के पास शौचालय नहीं है। और यूनिसेफ के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में आज भी 50% से अधिक लोग खुले में शौचालय करते हैं, जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जरूर सुधार आया है, परंतु शिक्षा और साक्षरता की खाई को पाटने में सतत प्रयास की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा जो पढ़ा लिखा बेरोजगार न बनाए। IIT और IIM के साथ ITI पर भी ध्यान देना होगा। बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना के साथ लघु और कुटीर उद्योगों पर भी ध्यान देना होगा। कहने का अर्थ है कि नीतियाँ केवल बड़े संस्थानों या उद्योगों के लिए ही न बने, बल्कि छोटे क्षेत्रों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए। इस समय की गंभीरता पर मुझे बाबा जी द्वारा बताई गई एक बात याद आती है कि एक बार एक BDO प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गाँव में तालाब बनाने के लिए एक बड़ी धनराशि पास करे। कुछ पैसे ग्राम प्रधान को दिए, कुछ अपने से बड़े अधिकारियों को, और तालाब बन गया। फाइलों में बाद में उस वीडियो का ट्रांसफर हुआ और नया वीडियो आया। जब इस बात को पता चला कि वह पहुंचा पुराने वीडियो के पास कि भ्रष्टाचार का यह मामला वो उजागर करेगा। पुराने वीडियो का बोला कि तालाब बना है, लेकिन बारिश न होने के कारण ताज़ा जल नहीं आ पा रहा है। और पुराने जल जमाव के कारण गंदे पानी से मच्छर पनप रहे हैं, पानी पीकर जानवर मर रहे हैं और गाँव में बीमारियाँ फैल रही हैं। इसलिए जरूरी है कि उसे तब समतल किया जाए जिसमें उसके निर्माण से अधिक की धनराशि खर्च होगी। एक वीडियो की बातचीत खिल गई और एक अलग लग गए असली योजना में। भारत में नीतियों की विफलता के मूल में अधिकारी द्वारा इसकी ईमानदारी की तय कर ली गई ये कीमत है। देखा गया है कि प्रायः कई मौक़ों पर मनचाही कीमत में चलते ही व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। आम जनता को जुगाड़ के लिए लक्ष्मी का सहारा लेने को मजबूर है। हालांकि विज्ञान और तकनीकी के इस युग में भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो रहा है। युवा पीढ़ी में भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश है। प्रधानमंत्री की जन धन योजना में बिचौलियों की खत्म होने की उम्मीद जगी है। पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे मूल्यों को राजनीतिक प्रशासन तथा व्यक्तिगत जीवन का मूल्य बना लेने की आवश्यकता है। तभी जाकर नई नीतियों का कुशल क्रियान्वयन होगा। हम विकसित और खुशहाल भारत की तरफ बढ़ सकेंगे। कुशल नीति और उसका कुशल क्रियान्वयन करते कितना प्रभावकारी होता है, इसको परिलक्षित करते अब्राहम लिंकन की पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएँ तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। थैंक यू।